स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीडी मैथ्स की क्लास में क्लास 10th का 9th चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट हम शुरू कर चुके थे। तो आपको जो लिस्ट दी हुई है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ बातें याद दिलाता हूँ, आपको लिस्ट में क्या क्या करना था। हमें क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 2 मिल चुका था करने के लिए, आपने होपली सॉल्व कर लिया होगा, एग्जाम्पल 1 भी है। फिर मैंने आपको 3rd सिखाया और 4th, 5th, 6th आप लोगों ने करे हैं। आपको आंसर चाहिए तो मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बिल्कुल दूंगा। लेकिन अभी जो हम नया सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं 7th क्वेश्चन जो आपके सामने है। फिर और आगे बढ़ते हुए हम नए पेज पे काम करेंगे आज के लिए। तो एक नया सम आ रहा है बिल्कुल डिफरेंट, आपको करने में भी अच्छा लगेगा, समझ में भी अच्छा लगेगा। ये आरडी शर्मा बुक का क्वेश्चन है और अभी तक ये किस तरह से पूछा जा रहा है, आपने जिन लोगों ने ट्राई किया है उन्होंने मुझे डाउट्स में मांगा है इसको, तो मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। चलिए आप पहले क्वेश्चन की गहराइयों को समझें कि डायग्राम कैसा बनता है। सबसे पहला काम सारी बात को समझना और डायग्राम अच्छे से बनाना। डायग्राम सही बनेगा तो हम आगे सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बाकी ट्रिग्नोमेट्री लगनी है वो कैसे लगाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब डायग्राम बनेगा रफ स्केच के साथ। अब ब्रिज, एक तो ब्रिज है, अक्रॉस है रिवर, रिवर को क्रॉस कर रहा है। अब रिवर कैसे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो डिपेंड करता है अपनी स्केचिंग पर। उसके बाद में बोला है अ रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। जो अब ब्रिज जो है ना, वो रिवर को जो क्रॉस कर रहा है उसे 45 डिग्री पर कर रहा है। मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द रिवर बैंक इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर। जो लेंथ है ना ब्रिज की, कितना लंबा ब्रिज है, वो जो ब्रिज बनाया गया है वहां से वहां तक, उसकी लेंथ है 150। ठीक है, अब नीचे से तो रिवर निकल रही है, अब वो किस तरह से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, कौन, ब्रिज। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रिवर। अब आप ये सोचें ब्रिज बने कैसे भी डिपेंड करता है कि रिवर जो है जो जा रही है वो पुल ब्रिज सीधा जाए 90 डिग्री में, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बोला 45 डिग्री बना रहा है। तो रिवर जो है हमारी शेप है, ये तो हमारी रिवर हो गई, आप ये ध्यान करके चलेंगे, ये तो रिवर हो गई। लेकिन रिवर के ऊपर से जो पुल क्रॉस हो रहा है, अब हाईवे पे जो रोड आ रही है वो ऐसे भी तो जा सकती है, रिवर तो अपनी सीधी है, ठीक है। अब ये पुल रोड जा रही है तो ऐसे भी तो निकल सकता है पुल। बात समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है ऐसे निकाले कि रिवर ऐसे तो हम इस पे ऐसे डायरेक्शन निकालने को बोला। आपने देखा होगा रोड के ऊपर से ब्रिज को हम घुमा के भी निकाल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं वो 45 डिग्री बना रहा है रिवर के साथ में, तो हमें वृत्त चाहिए। वृत्त जब हमने ये रिवर बना दी तो यहां से यहां तक इसकी वृत्त हो गई, और जो इसका जो एंगल बन रहा है ना पुल का क्रॉस, जो हमारी ब्रिज है उसका, ये हमारा पुल हो गया। अब आप समझिए यहां से यहां तक ये जो, यहां से यहां तक ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ना वो 45 डिग्री बना रहा है। पुल ऐसे निकल गया, ये हमारा हाईवे है, रिवर नीचे है, इसके संग जो एंगल यहाँ पे बना रहा है कॉर्नर पे वो 45 डिग्री बना, तब ये हमें ब्रेथ ऑफ रिवर चाहिए। ब्रेथ ऑफ रिवर हम ये कहते हैं यहाँ पर x है ना, और हम एंगल्स देखें तो यहाँ पे हम a बोल रहे हैं या b बोल रहे हैं या c बोल रहे हैं, उन्हें BC फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है, समझ के चले। दोबारा समझे। अब ब्रिज अक्रॉस रिवर, जब वो रिवर को क्रॉस करता है तो मेक्स एन एंगल 45, वो 45 बनाता है विद द रिवर बैंक, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ रिवर ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर। उन्होंने बोल दिया जब ये क्रॉस करता तो यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर, मतलब हाइपोटेनस है 150, ध्यान रखना हाइपोटेनस है 150। इस डिस्टेंस को नहीं फाइंड करना है, इनको ये हाइपोटेनस बोल दिया, ये वाली 150 है ब्रिज की। ब्रिज एक्चुअल में यहीं तक, ये जो लेंथ है ना हम ये कह सकते हैं ये 150, ये 150 है। ये इस 150 में मैं इस डायग्राम को आपको समझाने के लिए बाहर निकाल देता हूँ बड़े फॉर्म में। ये ब्रिज था ना, तो ये 45 डिग्री है, ये 150 मीटर है, और जो हमने ट्राइंगल्स लिए हैं उसके लिए यहाँ मैंने A B C ले लिया है, और यहाँ पर आप देखिए 45 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, तो ये हमें ये ब्रेथ ऑफ
रिवर ये फाइंड करनी जिसको मैंने एक्स लिख लिया। तो जो क्वेश्चन है वहीं से बात उठाएंगे, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रिवर। तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रिवर, जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, ब्रेथ ऑफ रिवर BC है, इसको मैंने x मीटर ले लिया है, ठीक है, और उन्होंने लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ इसकी ब्रिज की वो है, जो रिवर को क्रॉस करता है उसकी लेंथ ऑफ ब्रिज है वो 150 मीटर है, जो हमारी AC है। अब आप खुद लॉजिक लगाओ, इस क्वेश्चन में आप लोग पूछ रहे हैं कि साइन लगेगा कि टेन लगेगा, टेन का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि ये भी नहीं चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो साइन लगेगा कि कॉस लगेगा, तो आप ये देखें बेस तो है नहीं, आप तो ये लगा लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप साइन लगा लीजिए। तो हमने बोला इन ट्रायंगल ABC में यूज ट्रिगो, जब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन है, तो हमने बोला साइन थीटा इक्वल्स टू E/H, आराम से कर रहे हैं, P है BC और साइन यहाँ पे हम रख सकते हैं 45, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितनी है AC, हमने BC को रखा X, हाइपोटेन्यूज को रखा 150, इसको रखा 1/√2, क्रॉस कराया तो 150/√2, X 150/√2 के मल्टीपल में √2/√2, X बराबर 150/√2 2 से काटोगे तो 75/√2 मीटर, ये आएगी रिवर की वृत्त। समझ में आ गई? नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पूरा आपका सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया है। अब और डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं, तो कंटिन्यू बने रहें आंसर्स के साथ में, आपको सॉल्यूशन लगातार मैं आपको बढ़िया दे रहा हूँ, और आप नए पेज पे भी काम करें। नोट्स आपको दोनों ही ब्रांचेस पर क्लास पे मिल जाएंगे, और अब दोनों ही ब्रांच पे आप डाउट क्लास के लिए आ सकते हैं। MWF में सरस्वती नगर क्लास पे 5:30 आ सकते हैं, और पटेल नगर में TTS में 4:45 to 6:15 आ सकते हैं, ठीक है। ये टाइमिंग्स हैं, 4:45 पटेल नगर का है, वो आपका टाइमिंग TTS में रहेगा, और बाकी कांटेक्ट मुझे फ़ोन पे कर सकते हैं। अभी आप इसको कंप्लीट कर लें, आपको एक अच्छा क्वेश्चन मिला है। ऑल द बेस्ट।